अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूँ जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। डियर मेजॉरिटी लोग परेशान हैं कि कोर्स सिलेक्शन किस तरह से किया जाए, तो सभी लोगों के लिए हर बार की तरह आप सब लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई हूँ। पीएचडी प्रोफेसर बहुत ज़्यादा सीनियर हूँ माशाल्लाह। मेरी एकेडमी को नियर टू 10 ईयर्स होने वाले हैं अब। ये वो वाहिद एकेडमी है जो कि 10 साल से अपनी सर्विसेज दे रही है। आप चाहें तो मेरे पास रिकॉर्ड भी निकाल कर देख सकते हैं कि कितनी एकेडमीज़ मेरे सामने बनती हैं, कितनी एकेडमी मेरे सामने ख़त्म हो जाती हैं। एकेडमीज़ बनाना कोई आसान काम नहीं होता और लोगों का ट्रस्ट लेकर चलना, क्योंकि आपको पता है मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। जो कोई कुछ नहीं कर रहा है वो टीचिंग कर रहा है, जो कोई कुछ नहीं कर रहा है वो साइकोलॉजिस्ट बना हुआ है। जी हाँ, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो अवेयरनेस का बाइस बनेगा। देखिए डियर, मुझे जो लोग जानते हैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। उन्हें पता है कि ये जवेरिया है, उन्हें पता है कि मेरा अपना क्या एक रैंक है, क्या एक स्केल है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें ये भी पता है कि मैं किस डिपार्टमेंट से हूँ या कहाँ पर मैं वर्किंग करती होती हूँ। तो डियर ये बात याद रखिएगा कि जो लोग भी एज़ सच ख़ास तौर पे साइकोलॉजी के लिए मैं टारगेट करूँगी, ऑनलाइन क्लासेस का एक ढोंग सा रचा हुआ है साइकोलॉजी के कैरियर के ऊपर। बी अवेयर कि अगर एक बंदा कहता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो फिर वो ऑनलाइन क्लासेस क्यों दे रहा है, उसका अपना साइकोलॉजी का कैरियर कहाँ है। कोई बंदा ऑनलाइन क्लासेस के लिए या ऑनलाइन टीचिंग के लिए साइकोलॉजी करता है? जी नहीं। तो बी अवेयर, आपने हमेशा साइकोलॉजी उस इंसान से पढ़नी है या उस मेंटोर को हायर करना है जो आपको रूट दे सके। जो थेरेपीज़ आपको मार्केट में बिकती नज़र आती हैं वो थेरेपीज़ आपको खुद सिखा सके आपके अपने ही स्टडी स्कीम के अंदर। ठीक हो गया? आपको बता सके कि किस तरीके से आपने कहाँ से कैसे आप लोगों ने जो है ना वो पेशेंट्स को डील करना है। आफ्टर योर डिग्री किस रूट की तरफ आपने जाना है, अपने करियर को कैसे एक्सप्लोर करना है, कहाँ-कहाँ अप्लाई करना है। ये तमाम गाइडलाइन मेरी एकेडमी में दी जाती है, क्योंकि अगर मैं किसी की कोई भी बंदा अगर मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर से आता है तो उसका फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर डिग्री कंप्लीशन के बाद क्या करना है, किस तरीके से किन चीज़ों को अप्लाई करना है, कहाँ वैकेंसीज़ आएँगी तो कहाँ अप्लाई करना है, किधर आपने प्रैक्टिकली साइकोलॉजिस्ट बनना है। तो यहाँ पर वो तमाम तालीम भी दी जाती है। लिहाज़ा आप लोगों के करियर के साथ ना हो ये कहानी, तभी मैंने कहा मैं थोड़ी-सी अवेयरनेस दे दूँ, क्योंकि बेतहाशा फ्रॉड अब स्टार्ट हुआ हुआ है। इतने सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पर्सनल मैसेज कर रहे होते हैं कि मैम ये हो गया है, ये चीज़ हो गई है, आप कहाँ हैं? आपका कॉन्टैक्ट नंबर अब मिला है। तो डियर ये एक मेरी छोटी-सी काविश है फ़ी सबीलिल्लाह सबकी मदद करने की। फ्री कोर्स सिलेक्शन कोर्स सिलेक्शन मैटर करता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर आपने कोर्स सिलेक्शन ही गलत किया हुआ है, मतलब सारे ही टफ सब्जेक्ट एक जगह जमा कर लिए हुए हैं, तो आप लोग किस तरीके से उसको पेपर को क्लियर करोगे? हार्डली टाइम नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास 1 से डेढ़ महीना है। स्टार्टिंग ऑफ द डिसेंबर आपका मिड टर्म कंडक्ट हो जाएगा 10th ऑफ डिसेंबर। काइंडली बी अवेयर, ज़्यादातर कोर्स सिलेक्शन पे टाइम वेस्ट मत करें। आज कोर्स सिलेक्शन खुल गया है। अगर मेंटोर की ज़रूरत है, गाइडलाइन चाहिए, पता नहीं चल रहा क्या रखें क्या नहीं रखें, आज ही मुझसे कॉन्टैक्ट करें। कोर्स सिलेक्शन का जो फड्डा है इसे ख़त्म करें, अपनी पढ़ाई पर आ जाएँ। ये कोर्स सिलेक्शन का झांसा यूनिवर्सिटी डेढ़ या 1 महीने तक ओपन रखेगी। कोर्स सिलेक्शन को एक्सटेंड वो करती रहेगी। आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, आप लोगों के दिमाग में ये बात डालने के लिए कि मेरी एकेडमी का मकसद या मोटिव पैसा बटोरना ना पहले था, ना अब है, ना ही कभी होगा। क्योंकि इज़्ज़त देने वाली ज़ात सिर्फ़ रब्बे ताला की है। वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तो ज़िल्लो मन तशा। अगर आपके रब ने आपको उठाना है तो कोई ज़ात आपको गिरा नहीं सकती, और रब ने ही अगर गिराना है, और रब कभी गिराता नहीं है अपने बंदे को, जब तक वो सही राह पे चलता रहे वो कभी भी नहीं गिराएगा। लिहाज़ा मेरा काम था, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब देखा है। रात में भी मुझसे जो लोग बेचारे नहीं भी मुझे जानते, कैंपस से नंबर ले लिया है, कहीं से नंबर ले लिया है, किसी फ्रेंड ने रेफ़र कर दिया है, सब परेशान हैं मैम हम कोर्स सिलेक्शन करें कैसे? अच्छा जी, अब एक और ये चीज़ है कि कोर्स सिलेक्शन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई आपसे आपको अगर कहे ना कोई कि ये मैम पैसे बटोरती है, क्योंकि ये स्कैमर्स हैं, इनका काम ही यही होता है कि जो सही बंदा कर भी रहा होता है ना उससे उस तक भी लोगों तक नहीं पहुँचने देना होता। आप ये मेरा चैनल है डियर, यहाँ कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कि जी हाँ मैम आपने हमसे इतने पैसे माँगे थे, अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जानकर। फ्री में कोर्स सिलेक्शन करवाई जाएगी, आपको गाइडलाइन दिया जाएगा कि आप फँसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या डिग्री चेंज करने का सोच रहे हैं, कोई गलत डिसीजन नहीं लीजिएगा। ये एक नंबर है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मैं अभी खुद से वर्बली बोल रही हूँ 0310240864। इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईज़िली, मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी क्यूरी को हाईलाइट करवा सकते हैं मेरे पास, ताकि मैं आपके इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर दूँ। कोर्स सिलेक्शन अभी खुली है, ये 1 महीने तक ढोंग चलता रहेगा कि कोर्स सिलेक्शन एक्सटेंडेड कोर्स सिलेक्शन। आपका कोर्स सिलेक्शन एक्सटेंडेड से काम क्या है मुझे बताइए आप?
आप क्यों चिल होकर बैठे हुए हैं कि कोर्स सिलेक्शन 1 महीने तक खुली, हम कर लेंगे आराम से? क्यों कर लेंगे आप? आपको पता है कोर्स सिलेक्शन बंद होते असाइनमेंट जीडीबीज़ की यलगार है आपके ऊपर। जब तक कोर्स सिलेक्शन खुली रहेगी, जब तक आपका कोई असाइनमेंट जीडीबीज़ नहीं आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहीं देकर जा रही हूँ ताकि आप किसी और ढकोसले पे ना आएँ। तो कोर्स सिलेक्शन 1 महीने तक खुली रहेगी। अक्टूबर के मंथ के अंदर कोई असाइनमेंट जीडीबीज़ नहीं आने वाली, आएगी सब नवंबर के मंथ में ही। अब मैं चाहती तो मैं आपको अलग-अलग टुकड़ों में इन्फॉर्मेशन दे रही होती अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए। डियर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं व्यूज़ बटोरती फिरूँ यूट्यूब चैनल के थ्रू। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रैक्टिकली पढ़ाने का हुनर जानती हूँ। मैं लेक्चरर रह चुकी हूँ और अभी भी मैं पढ़ाती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डियर एज़ अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट आई एम ऑन अ ग्रेड 17 अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि मेरे पास तकरीबन 9 फ़ील्ड्स की स्पेशलाइजेशंस है। मैं एक डिग्री होल्डर नहीं हूँ। मैं माशाल्लाह टॉपर रह चुकी हूँ हैले की, कराची यूनिवर्सिटीज़ की, वीयू की। तो आप लोगों को मैं यही बात कह रही हूँ कि मेरा करियर प्रैक्टिकली भी है। मैं एज़ अ ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ। मेरी अपनी अकेडमीज़ भी है जो एज़ अ होम ट्यूशन है, मैं वो भी पढ़ाती हूँ। आप लोग काइंडली अगर एक सही हाथों में आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, आप मेरा रेफ़रेंस जो है ना, आप मेरा कि यार ये नंबर है, ये फ़लाँ है, आप अब कैंपस से भी ले सकते हैं। कैंपस हायर करता है अब। सेकेंडली डियर आप लोगों को मैं एक बात बताती चलूँ, आप लोगों का कोर्स सिलेक्शन अगर ठीक होगा तो ही आप लोग अच्छे तरीके से कंक्लूड कर पाएंगे अपने आप को। सेकेंडली डियर ये बात भी बताती चलूँ आपको कि मिड टर्म 10 दिसंबर को है। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आप लोग जल्दी से कोर्स सिलेक्शन कर लेते हो, पढ़ाई स्टार्ट कर देते हो, तो ही आप लोगों के लिए ये जो मिड टर्म की जो एग्ज़ामिनेशन की जो कहानी है ये थोड़ी हल्की पड़ जाएगी। यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया टफ़ करती जा रही है। उन लोगों को भी आंसर कर दूं जो कहते हैं कि वीयू की कोई डिग्री नहीं है, वीयू की जो है ना वर्थ नहीं है। तो डियर वीयू की पहले वर्थ नहीं थी। मैं आपसे सच बात करती हूँ, मैंने क्या कहा, 10 साल का कैरियर होने को लगा है मेरा। मेरी वीयू की पहले वर्थ नहीं थी, लेकिन अब वीयू की इतनी वर्थ है कि हर जगह पर करिकुलम जो है वो ऑनलाइन जो है वो तरतीब दिया जा रहा है। स्कूल्स के अंदर भी ऑनलाइन चीज़ों की तरफ मोटिवेट किया जा रहा है लोगों को। तो काइंडली ये कान मत धरा करें कि वीयू की वैल्यू नहीं है या वीयू की डिग्री से लोगों को फलाना नहीं मिलता, डिग्री नहीं मिलती। डियर मैं आपको क्या कह रही हूँ, वीयू की डिग्री से इंटरनेशनली भी जॉब मिलती है, वीयू की डिग्री से पाकिस्तानी भी जॉब मिलती है। हाँ जी, कुछ लोगों के दिमाग के खललों को और दूर कर देती हूँ। जो लोग कहते हैं मैम डिग्री तो ऐवी ही होती है, स्किल्स बोलती है, तो मुझे इतना बताइएगा, अगर स्किल्स बोलती है, बिल्कुल स्किल्स बोलती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिग्री की कोई वर्थ नहीं है। पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर हो, कोई आपकी स्किल्स नहीं देखता, वो कागज़ बोलता है, डिग्री का कागज़ बोलता है, वो डिग्री बोलती है। वो डिग्री कहती है कि जी हाँ भाई बंदा ये काबिल है, ये बंदा जो है डिग्री ऐसा बोल रहा है तो स्किल्स भी बंदे में मौके पे होंगी। तो दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाली स्किल्स लेते फिरते हैं और आपके पास डिग्री नहीं होती, क्योंकि मेरे पास वो बंदे भी आते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के, अमेरिका के हैं और कहते हैं ओवरसीज़ के तौर पर कि मैम हमने पास डिग्री नहीं है, काइंडली हमें डिग्री करवा दें, क्योंकि शॉर्ट एंड कोर्सेज़ कर के हम अच्छी जॉब तो करें, लेकिन डिग्री के लिए हमें आगे प्रमोशन चाहिए। तो डिग्री नहीं होगी तो आगे हम आगे लेवल पर, हाई लेवल पर जा नहीं सकते। तो मैं आपको बता दूँ कि डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग घबरा गए थे रात को, बहुत सारे लोगों ने मुझे टेक्स्ट किया, मैम हमारा तो बी ग्रेड है, हमारा तो जो है ना बी माइनस है, हमारा बी प्लस है। मेरे स्टूडेंट्स में हार्डली ही किसी एक का इक्का दुक्के का सी होता है, वरना ज़्यादातर सी नहीं होते। मेरे बी ही पर ही होते हैं, वरना ए पर होते हैं। तो जिन्होंने लास्ट टाइम मेरे साथ ज्वाइनिंग की थी, सबके रिजल्ट्स मैंने खोल कर दिखाए हैं। मैंने किसी का रिज़ल्ट हाइड नहीं किया है। आप मेरे पास रिजल्ट्स भी जाकर देख सकते हो। तो मैं बता दूं आपको कि यूनिवर्सिटीज़ ने अब ये अपने रूल को स्ट्रिक्ट करती जा रही है और बताती जा रही है कि अगर कोई बंदा बी और सी वाला है तो भी अपनी डिग्री को इम्प्रूव कर सकता है, जीपीए को इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि लड़ाई सारी कंपटीशन पे। अब लड़ाई सारी एक ही है, अब लड़ाई सारी A1 ग्रेड की है। तो डियर ये वो एकेडमी है जो कि हुजूम लगा के नहीं पढ़ाती। एक एक बंदे को इंडिविजुअल पढ़ाया जाता है, आधे घंटे का टाइम दिया जाता है, अगर बंदा वीक है तो 1 घंटे का भी टाइम दिया जाता है। प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है, प्रॉपर तरीके से इंकरेज किया जाता है, सक्सेस रूट बताई जाती है, सब कुछ अपने पास रहते हुए ही बताया जाता है। और अगर कोई बंदा किसी सब्जेक्ट में फ़ेल आ रहा है मुसलसल, तो किस तरह से उसे पढ़ाया जाए, उसकी वीकनेस को उभारा जाए। तो डियर प्रॉपर मेहनत की जाती है। अगर आप चाहते हैं अपने फ्यूचर को सेव करना, अगर आप चाहते हैं एक अच्छी जीपीए लेना, अफोर्डेबल सब्जेक्ट्स के प्राइजेस के अंदर, कांटेक्ट आप कर सकते हैं मेरी एकेडमी के अंदर, फ्री सिलेक्शन करवा सकते हैं। हर परेशानी का हल है अगर आप सही बंदे तक पहुँचें तो, वरना दुनिया में लोग बहुत हैं लेकिन सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो होते हैं वो कम ही लोग होते हैं। तो अगर आप इस एकेडमी में आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए, इनरोल करवाइए और अपने आप को सेव कीजिए। सेकेंडली मैं आपको फिर कहती हूँ, आप इस एकेडमी में जब आएंगे तो अपना फीडबैक सबको दीजिएगा।
मैं वो बंदा ही नहीं हूँ जो अच्छी-अच्छी चीज़ों को बताता है, बुरी-बुरी चीज़ों को नहीं बताता। इस अकेडमी में क्या पिटफॉल्स हैं, क्या और चीज़ अच्छी करने की ज़रूरत है, बताया कीजिए। और जो लोग चाहते हैं यहाँ पर आने के लिए, तो आइए, एनरोल करवाइए, अपने आप को सैटिस्फ़ाई कीजिए और एक अच्छे रिज़ल्ट्स को लीजिए। क्योंकि डिग्री 4 साल की अगर है और उसपे भी जीपीए अगर 2 के अंदर चल रही है, तो अच्छी चीज़ नहीं है। अगर डिग्री 3.10 तक चल रही है, तो भी मैं कहती हूँ एवरेज है। कम से कम जीपीए एट द एंड 3.50 3.40 होनी चाहिए। आज का दौर बहुत कॉम्पिटिटिव दौर है। मैं आपसे वो मुखलिसाना बात करती हूँ जो कि हकीकत होती है। एक बंदा जब पैसे दे के पढ़ता है तो वो कोशिश यही करता है कि उसकी जीपीए बोले, उसके डॉक्यूमेंट दिखाते वक़्त उसके किसी किस्म की हेसिटेशन नहीं हो, सामने वो रिज़ल्ट्स को रख सके। लिहाज़ा आप लोग अगर चाहते हैं कि आपकी कोर्स सिलेक्शन अच्छी हो, एकेडमी आपको दी जाए, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा आप लोग। आप लोगों को सबके लिए रहनुमाई हासिल होगी, लेकिन जल्द अज़ जल्द कोर्स सिलेक्शन कीजिए क्योंकि टाइम कम है, एग्ज़ाम वाज़ वेरी, वेरी नियरर। स्टे ट्यून्ड विद अस, दुआओं में याद रखिएगा।